हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर फ्रॉम मित्तल गर्ल्स कॉलेज सरदार शहर। आज का मेरा टॉपिक है स्यूडोसिलोम ऑफ एस्कैरिस। स्यूडोसिलोम कूट गुहा। एस्कैरिस में जो बॉडी कैविटी है वो वास्तविक सिलोम नहीं है। वो किस प्रकार की है? स्यूडोसिलोम। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इसे स्यूडोसिलोम क्यों कहते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं स्यूडोसिलोम। एस्कैरिस में देह भित्ति और अंतरांगों के बीच जो गुहा पाई जाती है, देह भित्ति और अंतरांगों के बीच जो गुहा पाई जाती है वो क्या कहलाती है? प्रगुहा स्यूडोसिलोम। वास्तविक सिलोम क्या होती है? ये एलिमेंट्री कैनाल है मान लो, और ये एपिडर्मिस वाला भाग है। तो यहाँ बीच में मीजोडर्म की लेयर है, मतलब यहाँ मीजोडर्म है और यहाँ मीजोडर्म है। इन दोनों मीजोडर्म के बीच का ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है? सिलोम, वास्तविक सिलोम। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? देह भित्ति। देह भित्ति अभी हमने पढ़ा कि सबसे बाहर क्या होता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? मस्कुलर लेयर। तो देह भित्ति और अंतरांगों के बीच की जो स्पेस है वो क्या है यहाँ पर? कूट गुहा या स्यूडोसिलोम। अब हम लेते हैं कि इसे स्यूडोसिलोम क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट देखें आप, यह वास्तविक देह गुहा की तरह मीजोडर्म से विकसित देह गुहीय उपकला द्वारा आश्रित नहीं होती है। यानी ये इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म। इसकी जो देह गुहा है ये मीजोडर्म से सराउंडेड नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर पॉइंट कि क्यों इसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। इस गुहा का उत्सर्जी और जनन अंगों से कोई संबंध नहीं है। एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से इसका कोई संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, इसका विकास जो है ये ब्लास्टोसील से होता है। किससे हो रहा है? ब्लास्टोसील से हो रहा है। जबकि जो वास्तविक सिलोम होती है वो मीजोडर्म के स्प्लिट करने से बनती है। उसके बाद चौथा क्या है, इसमें 5 विशाल ताराकार कोशिकाएं यानी जेंट सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें स्यूडोसिलोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार के कोई सेल्स जो हैं ये बॉडी कैविटी में यानी वास्तविक सिलोम में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ आप देखें, ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट ऑफ एस्कैरिस माउथ। माउथ हमने पढ़ा था कैसा होता है? ट्राइंगल होता है और 3 लिप्स होते हैं। माउथ ओपन होता है फेरिंक्स में। तो फेरिंक्स के जस्ट नीचे डॉर्सल साइड में ये बड़ी साइज़ का, सबसे बड़ी साइज़ का स्यूडोसिलोसाइट है। ठीक है। इसके जस्ट नीचे फेरिंक्स किस में ओपन होगा? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के दोनों साइड में जो लेटरल कॉर्ड है, इस लेटरल कॉर्ड पर पाए जाते हैं दो लेटरल स्यूडो सिलोसाइट। स्यूडोसिलोम में कोशिकाएं हैं तो स्यूडोसिलोसाइट्स 3 हो गए ये स्यूडोसिलोसाइट्स। और 2 कहाँ पर हैं? ये 1/3 पार्ट ऑफ द बॉडी का जो 1/3 पार्ट है वहाँ पर आकर के दोनों जो लेटरल कॉर्ड हैं, इन लेटरल कॉर्ड की साइड में यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ, ये है लेटरल स्यूडोसिलोसाइट। यानी 4 लेटरल स्यूडोसिलोसाइट्स हैं और एक बड़ी साइज़ का क्या है? मिड डॉर्सल स्यूडोसिलोसाइट, जो फेरिंक्स के जस्ट ऊपर है। ये सबसे बड़ा है, ये सिंगल है। बाकी ये 4 जो हैं ये लेटरल लाइन जो है इन पर उपस्थित हैं। 2 तो फेरिंक्स के जस्ट नीचे दोनों साइड में, और 2 1/3 पार्ट ऑफ द बॉडी के आकर के लेटरल साइड में उपस्थित हैं। और यहाँ इसका फंक्शन देखिए, स्यूडोसिलोम का फंक्शन क्या है। स्यूडोसिलोम में फ्लूइड भरा रहता है। तो स्यूडोसिलोम में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या है? ये उपापचयी पदार्थों का परिसंचरण करता है। मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका परिसंचरण करने का काम है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड का। ठीक है। और ये यहाँ बॉडी कैविटी दिखाई गई है। अगर वास्तविक बॉडी कैविटी होती तो क्या होता उसमें? वो मीजोडर्म से आश्रित होती। एलिमेंट्री कैनाल, ये मान लो एलिमेंट्री कैनाल है और ये एपिडर्मिस है तो इसके बीच में, और ये बॉडी मीजोडर्म से आश्रित होती। ठीक है। इसके अंदर कोई जेंट सेल्स नहीं पाए जाते, और जो है इसका संबंध यानी वास्तविक जो है उसका संबंध उत्सर्जी और जनन अंगों से होता है। तो ये छोटा सा प्रश्न है, ये है स्यूडोसिलोम ऑफ एस्कैरिस।
जो हम ये डायग्राम बना देंगे, और ये क्यों है ये मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं और इसका फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।